Hey everyone, this is Sachi, आप सबकी प्यारी लीला और आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, आई एम मेकिंग बिहार प्राउड कि जितने भी महिलाएं हैं उनको मैं सैल्यूट देना चाहती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर कोई मेहनत करता है तो वो एक माँ होती है, क्योंकि आप एक दुर्गा माँ बन जाती हो। मैं मजाक भी नहीं कर रही, अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं तो उनके लिए टिफ़िन बनाना, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, उन्हें भेजना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी झिझकना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मुझे डर लग रहा है या कोई ब्लैकमेल करता है। तो प्लीज़ आप लोग मत ऐसा कीजिएगा कि अब शिट, अब मैं क्या करूँगी। नहीं, रेज़ योर वॉइस। आप लोग प्लीज़ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए। अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे लड़की ना स्कूटी पे आ रही है, ये करती, हाँ ठीक है, लड़कियाँ स्कूटी पे आ रही हैं, कुछ कुछ लड़कियों को नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी औरतें वैसे हैं। सो वुमेंस डे आने वाला है, तो साची किस तरह से वुमेंस डे प्लान करने वाली है कुछ? मैं वुमेन हुई नहीं हूँ अभी तक, आई एम नॉट इवन 18। मैं 13 जुलाई को 17 कंप्लीट करूँगी। मीन्स आप एक तरह से लेडीज तो हो, मतलब गर्ल्स। हाँ, फ्री। वुमेंस डे कैसे सेलिब्रेट करूँगी मैं बताती हूँ। मैं सुबह उठूँगी, नहाऊँगी, तैयार होंगी, सेट पर आऊँगी, शूट करूँगी, रात को वापस घर जाऊँगी और चादर तान के सो जाऊँगी। सो डेली के रूटीन में आप किस तरह का चुनौती चैलेंज आप ये करते हो? चैलेंज नहीं, आई लव डूइंग दिस। एंड अगर ये मुझे पसंद नहीं होता तो तक मैं बाकी लड़कियों की तरह स्कूल जा रही होती, कॉलेज जा रही होती, फालतू चीज़ें कर रही होती। लेकिन आई लव डूइंग दिस। आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, आई एम मेकिंग बिहार प्राउड, आई एम मेकिंग इवन माई ब्रदर प्राउड। वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ही इज़ लर्निंग कि हाँ चलो मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट निब्बा निब्बी की तरह बकवास सड़क पर करने से बेहतर चीज़ें मैं करूँ। आप उस महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो जॉब वगैरह करते हैं, काफ़ी डेली मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए आप मतलब प्रेरणा? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जोक्स अपार्ट, वुमेंस डे आने वाला है तो मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी महिलाएं हैं उनको मैं सैल्यूट देना चाहती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर कोई मेहनत करता है तो वो एक माँ होती है। तो जितने भी माएँ हैं मैं उन सबको सैल्यूट देना चाहूँगी, उन सबको बस यही कहना चाहूँगी कि जो आप करते हो वो और दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक दुर्गा माँ बन जाती हो। मैं मजाक भी नहीं कर रही, अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं तो उनके लिए टिफ़िन बनाना, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, उन्हें भेजना, फिर घर के सारे काम करना, और उसके बाद अगर कोई कुछ बोलता भी है तो वो भी सुन लेना, तो एक माँ बहुत कुछ सहती है। तो वुमेंस डे आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं माँओं को सैल्यूट देना चाहूँगी एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उन्हें मैं कहना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे। एंड आई होप ये वुमेंस डे पे आप बस अपना एक दिन निकालें। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी, अगर ये कोई देख रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ मैं बस ये कहना चाहूँगी वुमेंस डे आ रहा है, प्लीज़ अपने मॉम के लिए, आपके आसपास जितने भी लेडीज़ हैं, आप प्लीज़ उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए, या छोटा सा कुछ केक ला दीजिए, या कुछ भी मीठा, कुछ भी स्पेशल कीजिए, ताकि वो बस एक स्माइल आ जाए उनके चेहरे पे। एक वो स्माइल भी आ जाएगी तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारी रेप केसेस ये सब आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी सावधान रहें, सतर्क रहें, और अगर कोई आँख भी उठाकर देखे तो उसका गर्दन काट दें। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी झिझकना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मुझे डर लग रहा है या कोई ब्लैकमेल करता है। तो प्लीज़ आप लोग मत ऐसा कीजिएगा कि अब शिट, अब मैं क्या करूँगी। नहीं, रेज़ योर वॉइस। आप लोग प्लीज़ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए। अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग विद हर, वो अचानक बदल गई है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। और बाकी हम जो औरतें हैं वो आजकल आई गेस इंस्टाग्राम पर मैं आजकल देख रही हूँ, विच आई फेल्ट वेरी बैड, वो कोई भी रील आता था ना तो विमेन करके एक कप आता है, उसमें पता नहीं चाय कुछ तो ऐसा उठ रहा था, तो वो आजकल बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि विमेन की लड़कियां तो ऐसे ही कर रही है। आजकल रील भी बहुत लोग बना रहे हैं कि अरे लड़की ना स्कूटी पे आ रही है, ये करती, हाँ ठीक है, लड़कियां स्कूटी पे आ रही हैं, कुछ कुछ लड़कियों को नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी औरतें वैसे हैं। भाई भूलो मत कि तुम्हें जिसने जन्म दिया ना वो भी एक औरत ही है, और तुम्हें जो पाल पोस कर बड़ा किया वो भी एक औरत है। तो ये विमेन करना छोड़ दो, इज्जत करना सीखो, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। एंड शिव जी को भी अगर जो लोग पूछते हैं ना, वो भी तभी कंप्लीट होता है जब पार्वती उनके साथ आती है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट विमेन, ये सारे बॉयज़ मेन सबको कहूँगी, एंड सारी उन बहनों को कहूँगी जिनका छोटा भाई है या जिनकी छोटी बहन है, आपके आसपास आपके कज़न्स भी हैं, तो उनको आप वैल्यूज़ सिखाइए, उनको आप सीख दीजिए, ताकि बड़े होके वो राक्षस ना बने एंड वो रिस्पेक्ट करना सीखें। आपके लाइफ में सुपर सपोर्टिव महिला की बात करें तो कौन है, और अब उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगी? मेरी मॉम ऑब्वियसली, एंड आई एम ग्लैड। कुछ लोगों की तो माएँ भी नहीं होती, जैसे मेरी नानी खुद की नहीं है, बट
मम्मा ने खुद को मतलब इतना अच्छा बड़ा किया, वो सब कुछ जानती है, कैसे जानती है मैं खुद नहीं समझती। अगर हम लोग देखें तो हम लोग मम्मी को कहते हैं ना कभी कभी कि यार मम्मी तुम कैसे नहीं जानती ये सब, तो अगर आप सोचोगे तो ये खुद उनकी फर्स्ट लाइफ है ना, वो थोड़ी बचपन से वो सब कुछ सीख कर आ गई हैं, वो भी धीरे धीरे सीख रही हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मुझे कभी कभी रोना आ जाता है कि मेरी मम्मी मतलब अलग ही है, शी इज़ लाइक मतलब पैकेट है उनमें सब, मतलब मुझे एक्टिंग उन्होंने सिखाया है, मुझे डांस उन्होंने सिखाया है, मुझे हर एक चीज़ सबको कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, सब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया। शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट, नॉट जस्ट माइन, इवन माई ब्रदर्स। एंड मैं सोचकर मुझे पता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार मेरा एक सपना है कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूं। उनका भी कुछ सपना था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कुर्बान कर दिया सिर्फ हमारे सपने को बनाने के लिए। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में कभी उनका उनको बुरा नहीं कह सकती। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप टेक फॉर ग्रांटेड मत लो अपनी मॉम्स को, प्लीज़ रिस्पेक्ट। उनकी भी एक बैक स्टोरी है, वो भी कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने सपनों को कुर्बान करके आपको कुछ बनाना चाह रही है। वो अपने सपनों को आप में देखती हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। तो मेरी बिगेस्ट सपोर्ट मेरी मॉम है, एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट करेजियस एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग वुमेन आई हैव मेट इन माई होल लाइफ। डू वॉच प्रेम लीला मंडे टू सैटरडे। एंड हाँ, बस हमें प्यार देते रहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। एंड येस, सब्सक्राइब टू टेली रिपोर्टर्स। थैंक यू सो मच।